एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। लगातार मैं आपके जो मन की बातें हैं, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं, मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूं। कंप्लीट कैसे? अरे सर पढ़ते समय नींद आ रही है, अरे सर स्टडी कैसे करें, अरे सर टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी होती है, सर टॉपर से क्या पॉइंट होते हैं, ये सभी बातें मैं अब तक आपको बता चुका हूं। आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ आगे क्या बताने वाला हूं, या फिर आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, वो आपको बताता हूं। बोर्ड परीक्षा में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किन गलतियों को आप सुधार कर बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 90+ अंक ला सकते हो। कितने बेटा? 90+, यानी कि 90% नंबर अगर आप पाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के बच्चों के लिए है ये वीडियो। शुरुआत करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ में। थॉट क्या है? जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या है? जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। है ना? जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, रुकावटें, दिक्कतें, ये सब आम हो जाती हैं। कब? जब आप अपनी मंजिल को, अपने सपने को अपनी आंखों में उतार लेते हो। जब भी अपने आप को आईने में देखो तो आप हमेशा अपने आप से एक बात जरूर कहना, हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैं ये कर सकता हूं। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका टारगेट है, आप उसको पाने के लिए अभी से मेहनत करो, अभी से कोशिश करो। कितनी भी बार फेल हो जाओ मैटर नहीं करता, बट कोशिश हर बार करो, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। भैया बोर्ड कॉपी में जब आप कॉपी लिखते हो तो एग्जामिनर सबसे पहले क्या देखेगा? वो ये नहीं देखेगा आपने किस सवाल का जवाब कितना अच्छा दिया या फिर कैसा दिया, यानी कि सही या गलत दिया। वो ये देखेगा कि भैया आपकी राइटिंग कैसी है, आपने जो है लिखा कैसा है, वो इस चीज को नोटिस करेगा। जितनी अच्छी और सुंदर, कहते हैं ना, मोतियों के समान आपकी हैंडराइटिंग होगी, उतने ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। कैसे होंगे मैं बताता हूं। क्या होता है कि जब आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो पहले आप शुरुआत में आप उन चीजों को करते हो जो आपको आती हैं, तो आप सही सवालों के जवाब दोगे और प्लस राइटिंग अच्छी, तो यहां पर दो पॉजिटिव उनको आप, मतलब दो पॉजिटिव वाइब्स उनको आ जाती हैं आप लोगों से, दो पॉजिटिव पॉइंट मिल जाते हैं उनको कि भैया बच्चे के अंदर दिमाग है, बच्चा अच्छा जवाब भी दे रहा है और राइटिंग भी सही है। तो आगे जब 4-5 पेज वो पार करते हैं ना, तो वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं राइटिंग अच्छी है, बच्चा शुरुआत से जवाब सही दे रहा है तो सही होगा, ठीक है। तो वो फिर आगे यूं करते चले जाते हैं और नंबर देते चले जाते हैं। और ये बात सत्य है, यह सत्य है। मैं खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण हूं, ठीक है। मैं जब पेपर देके आया था तो शुरुआत में तो अच्छा कर दिया था। लास्ट टाइम में जाकर कुछ सवालों में मेरे से गलती हुई थी, मुझे पता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कुछ गलती हुई थी, फिजिक्स के में मुझसे जो है। तो मैंने फिर क्या किया था, उनको घर आकर चेक किया तो मुझे पता चल गया भाई मैंने गलती कर दी, अब मेरे इसमें नंबर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी उससे 6 से 7 नंबर ज्यादा मुझे देखने को मिले थे। कितने? टोटल 6 से 7 अंक मुझको ज्यादा देखने को मिले थे उस समय पर, ठीक है। और मैंने सोच लिया था भाई मैंने ये गलती की है तो 2 नंबर इस पे कट जाएंगे, 1 नंबर इस पे, तो मैंने मेरे 8 नंबर कट जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे 6 से 7 अंक ज्यादा देखने को मिले। क्यों मिले? क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी। तो हमेशा अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से करो। क्या करना है? डेली बेसिस पर 4 से 5 पेज की राइटिंग करो, ठीक है। समय देकर अच्छा ब्रेक ले लेकर लिखो, जिससे कि आपकी राइटिंग खराब ना हो, मतलब धीरे धीरे प्यार से, ओके। चलिए, दूसरा पॉइंट, लिखते समय काट पीट नहीं होनी चाहिए। देखो ये तो मैं क्या, एग्जामिनर क्या, कोई भी, आपके माँ बाप भी यही कहेंगे, बेटा अगर आप लिख रहे हो तो सुंदर सुंदर साफ साफ अच्छा लिखो, आप काट पीट बिल्कुल मत करो। अगर काट पीट हो भी रही है, गलती हो भी रही है, तो उसको कैसे मैनेज करना मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ये लाइन है मान लो, ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे किया, अब ऐसे ये क्या लग रहा है, ऐसे कबाड़ा लग रहा है। क्या लग रहा है? कबाड़ा लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है, गंदा लग रहा है।
अब आप यहां पर ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे भी तो ये कट है, एक ऐसा कट बना दो, कम से कम आपकी कॉपी इतनी गलती तो नहीं लगेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड टाइमिंग बढ़ानी है। स्पीड टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपने दोस्त के साथ बैठना है और उससे कहना है कि तू मेरे को एक पेज का कुछ जल्दी जल्दी बोलकर लिखने को दे और मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा दोस्त बोले तुम उसको साथ के साथ लिखो, शुरुआत से मत, स्पीड से मत कराना, पहले धीरे धीरे देखना कि आपकी स्पीड क्या है, आप कितनी स्पीड में लिख सकते हो। ओके, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। ओके, दूसरा पॉइंट, आंसर हमेशा पॉइंट बनाकर लिखें। बिल्कुल सही। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, उत्तर डाला या फिर जैसे निबंध का टॉपिक है, सपोज हिंदी में बात करता हूं मैं, निबंध का टॉपिक है, बहुत से बच्चों ने निबंध डाला और उसमें पूरा का पूरा छाप दिया, नहीं, वहां पर आप हेडिंग्स बनाकर जवाब दें। जितनी ज्यादा हेडिंग्स होंगी उतनी ज्यादा नंबर मिलेंगे। चाहे आप हेडिंग्स के अंदर 2 या 3 लाइनें ही लिखो, हेडिंग्स के अंदर 2 या 3 या लास्ट 4 लाइन ही लिखो, लेकिन जब आप हेडिंग्स बनाकर करते हो, जैसे कि लाइक देखो यहाँ हेडिंग बनाया है ना, जब आप हेडिंग बनाकर लिखते हो तो इससे पहले तो आपकी कॉपी अच्छी होती है, मतलब देखने में अच्छी लगती है, दूसरा आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है, पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है उनको, तीसरा आपका जो लिखने का तरीका है वो उनको बड़ा पसंद आता है, क्योंकि उनको चीजें बहुत आसानी से समझ में आती है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं, मैं ही हूं, मैं आपको एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आपको सीधा सीधा पता है, मुझे पता है, लेकिन उसी सवाल को मैं घुमाकर आपसे पूछूं तो आप इरिटेट होंगे या नहीं। उसी प्रकार भैया जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, तो उन्होंने सवाल पूछा, आप सीधा सीधा जवाब दो। अगर आप जवाब को घुमाकर या बड़ा कर लिखोगे तो फिर नंबर कटेंगे, ठीक है। तो कंफर्ट जोन में हर कोई रहना चाहता है, मैं हूं, मेरा कंफर्ट जोन है भैया आराम से बस कॉपी चेक हो जाए, आराम से कॉपी लिख दूं, मेरा कंफर्ट जोन है। अगर ये नहीं होगा तो मैं इरिटेट होऊंगा ना, उसी प्रकार भैया वो भी होते हैं। तो लिखो ऐसे कि उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रॉब्लम होगी तो नंबर कटेंगे। ओके, चलिए चौथा पॉइंट, कॉपी हमेशा काले और नीले पेन से लिखो। बिल्कुल सही। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि बेटा नोट्स बनाया करो सुंदर सुंदर पेनों से, हरे नीले पीले रंग बिरंगे, अरे चमकीले पेनों से नोट्स बनाया करो, क्योंकि आपका उनमें पढ़ने में मन लगेगा। बिल्कुल सही, मैं भी यही कहता हूं, नोट्स बनाओ आप ऐसे रंग बिरंगे पेनों से बनाओ। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, वो चलेगा। लेकिन बहुत से बच्चे एग्जाम में भी ये गलती करते हैं, कॉपी लिखते समय वो क्या करते हैं, वो रंग बिरंगे पेनों का यूज कर लेते हैं। कैसे? बायोलॉजी का पेपर है सपोज दैट, मान लो उन्होंने प्रश्न था वो ब्लैक पेन से लिख दिया, आंसर था वो उन्होंने ब्लू पेन से लिख दिया। अब बारी आती है चित्र की, तो चित्र को वो क्या करते हैं, वो उसमें रंग बिरंगे पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो टॉपिक, क्वेश्चन या आंसर जो भी हो ब्लैक ब्लू पेन से ही करें, इसके अलावा किसी भी अलग कलर के पेन का प्रयोग ना करें, इससे आपके नंबर कट सकते हैं। इस बात को माइंड में सेट कर लो। ओके, चलिए पांचवा पॉइंट, उत्तर को जरूरत से ज्यादा शब्दों में ना लिखें। बिल्कुल सही बात भैया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी है बहुत बड़ी है, लाइनें बहुत ज्यादा हैं इसमें, तो क्या करता हूं, इसको भर देता हूं, इसमें जल्दी जल्दी सब लिख देता हूं। लिखने से सर ना मेरे को नंबर बहुत ज्यादा देंगे, मेरी कॉपी भरी हुई दिखेगी, है ना। या फिर आपके कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं, आपके आसपास होते हैं, तू चिंता मत कर, तू बस कॉपी भर दियो यार, तेरे को नंबर पूरे मिल जाएंगे, कह देते हैं ना। मत आना उन बेवकूफों की बातों में। भैया मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम क्या बताओगे, भैया मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरा नाम ढिमकाना ढिमकाना है, ठीक है, आपने अपना नाम बता दिया, सिंपल। मैं आपसे पूछता भैया आपका नाम क्या, आपको मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, फिर जब आप अपना नाम बता रहे हो तो वो क्या होगा, वो वहां पर आपकी इमेज गलत हो जाएगी, जो आपकी गुड इमेज बनी हुई थी वो खराब हो जाएगी। तो भैया जितना पूछा है, आपका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, मेरा नाम सचिन कुमार है, सिंपल इस तरीके से जवाब देना है। तो जितना पूछा उतना जवाब दो। अक्सर क्लास 12 में साहित्यिक परिचय आता है पूछने के लिए, लेकिन बहुत से बच्चे जीवन परिचय भी लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कटते हैं, 100% कटते हैं।
ठीक है, क्योंकि जितना पूछा उतना जवाब दो ना। एक्स्ट्रा लिखकर अपना समय और सामने वाले का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पता है, उनको अच्छे से पता है कि भैया जो मैंने सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब कितनी लाइनों में आ सकता है। और जब आप सवाल का जवाब 3 लाइनों में, आप 6 लाइनों में लिख रहे हो, तो वहां आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। और सवाल का जो आपने जवाब दिया था वो गलत हो गया, सो अलग रहा, और प्लस चिड़चिड़ापन आ जाएगा उनको, तो वो और नंबर काटते हैं। तो जरूरत से ज्यादा शब्दों में ना लिखें, जितना पूछा गया है उतने ही सवाल का जवाब दें। ठीक है, तो इन बातों को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करनी, ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं। कॉपी लिखते समय या फिर पेपर देते समय या कुछ भी ऐसा आप करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें मैंने आपको बताई। अभी से इन पॉइंट्स पर काम करो, बोर्ड एग्जाम तक आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाओगे, आप बेहतरीन बन जाओगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।